ओम शांति। आज दिनांक 28 फरवरी 2023। बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो शिक्षाएं दी उनका मनन करेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे, बाप के ज्ञान की कमाल है जो तुम इस ज्ञान और योग बल से बिल्कुल पवित्र बन जाते हो। बाप आए हैं तुम्हें ज्ञान से ज्ञान परी बनाने। बाबा समझाते, मीठे बच्चे, बाप के ज्ञान की कमाल है जो तुम इस ज्ञान और योग बल से बिल्कुल पवित्र बन जाते हो। बाप आए हैं तुम्हें ज्ञान से ज्ञान परी बनाने। ज्ञान परी अर्थात ज्ञान को स्वरूप में धारण कर लेने वाले। तो जो बच्चे बाबा की स्मृति में रहते, बाबा की श्रीमत को फॉलो करते, बाबा जो ज्ञान के गुह्य रत्न देते, उन रत्नों को अपने संकल्पों में, वाणी में, कर्म में ले आते, वे बच्चे ज्ञान का स्वरूप अर्थात ज्ञान परी बन जाते। तो कोई भी संकल्प करते, बोलते, कर्म करते, जो बच्चे बाबा के ज्ञान के अनुसार करते, अर्थात श्रीमत अनुसार जो भी मनसा वाचा कर्मणा होता, वह ज्ञान स्वरूप बच्चों की निशानी है। इसीलिए बाबा कहते, बच्चे जानते हैं परम पिता परमात्मा मात पिता के अभी संगम युग पर सम्मुख बैठे हैं। वह ज्ञान का सागर है, ज्ञान से सद्गति होती है। उस ज्ञान सागर से जैसे कि लोटा भर लेते हैं, सागर तो सदैव भरपूर रहता है ना। सागर से कितना पानी सारी दुनिया को मिलता रहता है, कभी खुटता नहीं है। बाबा कहते अथाह पानी है। तो बाप भी ऐसे ही ज्ञान का सागर है, अथाह अखुट ज्ञान है। जब तक जीते हैं उनसे ज्ञान सुनते ही रहते हैं। वह सदा भरपूर है। थोड़े से ज्ञान रत्न दे देते हैं जिससे सारी सृष्टि, सारी आत्माएं सद्गति को प्राप्त होती हैं। वह है ज्ञान का सागर, शांति का सागर, सुख का सागर, आनंद का सागर, प्रेम का सागर, पवित्रता का सागर। उनके संग से पतित से पावन बनते हैं। तुम हो ज्ञान गंगाएं, मान सरोवर होता है ना। सरोवर एक बड़ा तालाब है, वह भी कैलाश पर्वत पर दिखाते हैं। समझते हैं बड़ा सागर है जिसमें डुबकी मारने से मनुष्य परी बन जाते हैं। परियों का अर्थ तो कोई नहीं समझते। बाबा कहते, परियां बहुत शोभनिक होती हैं। अब तुम बच्चे जानते हो, बाप हमको यह ज्ञान स्नान कराए सुंदर शोभनिक ज्ञान परी बनाते हैं। वहां तो नेचुरल ब्यूटी होती है। सतयुग में ज्ञान का स्वरूप होते हैं, नेचुरल ब्यूटी होती है। यहाँ कलयुग में काजल, क्रीम आदि लगाए श्रृंगार करते रहते हैं। यह है आर्टिफिशियल ब्यूटी। तत्व ही तमो प्रधान है, वहां तत्व भी सतो प्रधान होते हैं, नेचुरल ब्यूटी होती है। बाबा अभी हम बच्चों को ज्ञान और योग से ऐसा पवित्र पावन ज्ञान की परी बना देते हैं जो 21 जन्मों तक हम इसी ज्ञान के अनुसार संकल्प, बोल और कर्म करते हैं और पूजनीय पवित्र कहलाते हैं। प्रश्न किया बाबा ने बाप की कमाल पर, बच्चे बाप को इन एडवांस कौन सा इनाम देते हैं? बाप की कमाल पर बच्चे बाप को इन एडवांस कौन सा इनाम देते हैं? उत्तर में बाबा समझाते, बाप पर बलि चढ़ना ही उन्हें इन एडवांस इनाम देना है। ऐसे नहीं बाबा पहले ब्यूटीफुल बनाए फिर बलिहार जाएंगे। अभी पूरा बलि चढ़ना है। शरीर निर्वाह करते, बाल बच्चों को संभालते, श्रीमत पर चलना ही बलिहार जाना है। इस पुरानी दुनिया में तो ठिक्कर ठोबर हैं। इनसे बुद्धि योग निकाल
बाप और नई दुनिया को याद करना है। अर्थात बाबा हम बच्चों को पूरा पूरा बलि चढ़ने की सहज युक्ति बताते। घर गृहस्थ में रहो, बाल बच्चों को संभालो, पर बाबा जो श्रीमत देते हैं उस श्रीमत के अनुसार कर्म करो, बोल बोलो, संकल्प करो, जिससे दुनिया भी देखे कि इन्हें कुछ प्राप्त हुआ है। तो बाबा ऐसी कमाल ज्ञान और योग से करते जो हम बच्चों की नेचुरल ब्यूटी 21 जन्मों तक के लिए बन जाती। पर बाबा कहते पहले तुम बच्चे बलि चढ़ते हो, अपना पूरा सब कुछ बाबा पर अर्पण करते हो। पुरानी दुनिया, पुरानी देह, पुराने संबंधों से, सुख सुविधा के साधनों से खुद को न्यारा और एक बाप का प्यारा बनाते हो, अर्थात बेहद का वैराग्य करते हो। घर गृहस्थ में रहते कमल फूल समान पवित्र बनते हो। यह तुम बच्चों का इन एडवांस इनाम है बाबा को। तो बाबा इसके बदले में हम बच्चों को ज्ञान परी अर्थात पवित्र दुनिया का मालिक बनाते हैं और हम मनुष्य से देवता बन जाते हैं। इसीलिए बाबा कहते देवताओं जैसे शोभनिक कोई हो नहीं सकते। वहाँ की ब्यूटी में हेल्थ, तो बाबा कहते हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस सब रहती है। यहाँ तो हेल्थ है नहीं। बाबा कहते बच्चे समझते हैं, बाबा कमाल कर देते हैं। मनुष्य बड़े बड़े मार्बल की मूर्तियां बनाते हैं अथवा अच्छे आर्ट के चित्र बनाते हैं तो उनको बहुत इनाम मिलता है। अब विचार करो, बाप ज्ञान और योग बल से हमको क्या से क्या बना देते हैं। यह तो बाप की कमाल है। ज्ञान और योग की कितनी बड़ी बलिहारी है। कमाल है बाबा के ज्ञान से आत्मा बिल्कुल पवित्र बन जाती है, 5 तत्व भी प्योर हो जाते हैं, जिससे नेचुरल ब्यूटी रहती है। नई दुनिया और पुरानी दुनिया में फर्क तो होता है ना। इसके लिए ही बाबा कहते बच्चे बाप को इन एडवांस इनाम देते हैं, पूरा पूरा बलि चढ़ते हैं। गीत सुनाया बाबा ने, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। आगे बाबा कहते तुम समझते हो इस समय रावण राज्य है, सब विकारी हैं। उन विकारियों से सन्यासी अलग हो जाते हैं, फिर सृष्टि रची नहीं जाती। सन्यासी सन्यास सृष्टि की रचना रचते। सुख से आप, बाबा कहते सुख से उनका वास्ता नहीं होता। सुख को वे लोग कहते सुख तो कागविष्टा के समान है। बाबा कहते सन्यासी लोग जो रचना करते वह सन्यासियों की ही करते हैं। पर बाबा कहते गीता में पवित्र प्रवृत्ति मार्ग है। तुम बच्चे गृहस्थ में रहते बाप पर अपना सब कुछ बलिहार करते हो। इसीलिए गृहस्थ को आश्रम कहा जाता है। वास्तव में आश्रम तो बहुत ऊंचा ठहरा। आश्रम पवित्र होता है। विकारी गृहस्थ को आश्रम नहीं कहेंगे। बाप पवित्र गृहस्थ आश्रम धर्मी बनाते हैं। माया रावण अधर्मी बना देती है। मनुष्य अधर्मी बन पड़े हैं, धर्मी अधर्मी मनुष्य को ही कहेंगे, जानवर को थोड़े ही कहेंगे। तो बाप आकर धर्मी बनाते हैं, माया अधर्मी बना देती है, परंतु इनको जानते नहीं हैं। जैसे ईश्वर को नहीं जानते वैसे माया को भी नहीं जानते। परमात्मा के लिए कह देते वह सर्वव्यापी है, परंतु वास्तव में सर्वव्यापी तो माया रूपी 5 विकार हैं। बाबा कहते हैं अभी यह दुखदाई पतित सृष्टि नहीं चाहिए तो जरूर पवित्र बनना पड़े। गवर्नमेंट भी कहती है पैराडाइज कम, गवर्नमेंट भी कहती है पैदाइश कम हो,
क्योंकि वह समझाते हैं इतना अन्न कहाँ से देंगे। वह पवित्रता की बात नहीं समझते। तुम जानते हो अभी शिवालय स्थापन होता है। बेहद की दुनिया शिवालय बन जाती है। उन्होंने तो एक मंदिर का नाम रख दिया है शिवालय। वह हो गया हद का शिवालय। यह है बेहद का शिवालय। सारा स्वर्ग शिवालय कहेंगे। शिव ने देवी देवताओं की रचना की है, उनके ही मंदिर बनते हैं। वरदान दिया बाबा ने। वरदान में बाबा कहते रूहानी आकर्षण द्वारा सेवा और सेवा केंद्र को चढ़ती कला में ले जाने वाले योगी तू आत्मा भाव। रूहानी आकर्षण द्वारा सेवा और सेवा केंद्रों को चढ़ती कला में ले जाने वाले योगी तू आत्मा भाव। अर्थात योगी तू आत्मा बाबा कहते जो निरंतर एक बाप की याद में रहे, जो निरंतर खुद को आत्मा अनुभव करे, अर्थात देही अभिमानी होकर रहने वाले बच्चों के आसपास का वायुमंडल बड़ा पावरफुल होता है। बाबा कहते खुद को आत्मा अनुभव करो, मुझ पिता निराकार परमात्मा को याद करो, सबको आत्मा भाई के रूप में देखो। तो बाबा कहते वायुमंडल ऐसा पावरफुल हो जाएगा, सब आत्माएं आपकी ओर आकर्षित होंगी। इसके लिए ही बाबा कहते रूहानी आकर्षण लाओ, जिससे सेवा और सेवा केंद्रों पर तीव्र गति से सेवा हो सके। सेवा तभी हो सकती है जब हल्के बेफिक्र बादशाहों, बेगमपुर के बादशाहों न्यारे और प्यारे हों। क्योंकि कोई भी आकर्षण होगा तो वह अपनी ओर खींचेगा। इसीलिए बाबा कहते न्यारे और एक बाप के प्यारे होकर रहो। सदा करावन हर बाप की स्मृति में रहकर कोई भी कर्म करो, चाहे सेवा हो चाहे कोई भी कर्म हो, तो कर्म के बंधन से न्यारे और प्यारे रहकर सेवा कर सकेंगे। इसीलिए बाबा कहते जो योगी तू आत्माएं रूहानियत में रहती हैं, उनकी रूहानी आकर्षण सेवा और सेवा केंद्र को स्वतः चढ़ती कला में ले जाती है। योग युक्त हो रूहानियत से आत्माओं का आह्वान करने से जिज्ञासु स्वतः बढ़ते हैं। इसके लिए मन सदा हल्का रखो, किसी भी प्रकार का बोझ नहीं हो, दिल साफ मुराद हासिल करते रहो, तो प्राप्तियां आपके सामने स्वतः आएंगी। अधिकार ही आप लोगों का, बाबा कहते अधिकार ही आप लोगों का है। स्लोगन में बाबा कहते परमात्म ज्ञानी वह है जो सर्व बंधनों एवं आकर्षणों से मुक्त है। परमात्म ज्ञानी वह है जो सर्व बंधनों एवं आकर्षणों से मुक्त हो। करावन हार पिता निराकार परमात्मा की स्मृति में रहकर जब हम कोई भी कर्म करते हैं तो कर्म के बंधन से न्यारे और प्यारे होते हैं। जब हम बाबा की याद में होते हैं, बाबा को यथार्थ जान जाते हैं, तो यह भी जान जाते हैं कि हम एक आत्मा हैं। तो आत्मा आत्मा के संपर्क में आती तो कोई भी देह का बंधन अपनी ओर आकर्षित नहीं करता, सदा न्यारे और प्यारे रहते हैं। अच्छा, ये थे बाबा के महावाक्य। ओम शांति।